दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो आज के दिन आपने दोस्तों मार्केट का परफॉर्मेंस देखा होगा। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक इंडाइसेस के अंदर में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हमें सिचुएशन नजर आई थी। वो निफ्टी आईटी हो, निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आया था, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम इंडाइसेस के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर हमें कमजोरी नजर आई और स्लाइटली नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कई स्टॉक्स के अंदर स्लाइटली एक पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई है। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आज के दिन आपको नई के बराबर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव हमें क्लोजिंग नजर आई है। तो वैसे तो ढेर सारे अपडेट्स बिल्कुल भी हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो जितने भी अपडेट्स से हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे जो भी हमें अपडेट नज़र आए हैं, हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव हमें अपडेट्स, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर हमें शानदार तरीके से ग्रोथ कम सालों के अंदर हमें नजर आ सकती है। इस तरह से अपडेट्स निकल के आए हैं। सबसे पहले अगर आप दोस्तों डेट कंफर्म करना और टाइम कंफर्म कीजिएगा। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है, इन्फोसिस सेटअप न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंटर इन स्वीडन। तो स्वीडन के अंदर इन्फोसिस अपना प्रॉक्सिमिटी सेंटर नया ओपन करने वाला है, सिचुएटेड हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे उस सेक्टर के अंदर जितना भी काम होगा वो इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट हमें इन्फोसिस के ही अंदर हमें कैलकुलेट होते हुए नजर आ जाएगा। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों आप ये देख सकते हो, इन्फोसिस अनाउंस अ न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंटर इन स्वीडन। विद दिस इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस एम्स टू एनहांस इट लोकलिज्म strategy in the Nordic by bringing next generation digital offering to its clients in the region as they navigate the next stage in their digital journey। तो बेसिकली क्लाइंट्स को एक अच्छे खासे डायरेक्शन आने के लिए इन्होंने स्वीडन के अंदर हम एक सेंटर हमें ओपन किया, जिसकी वजह से जो भी दोस्तों कंपनी रेवेन्यू जनरेट के जितने भी क्लाइंट्स के अंदर अगर आप देखोगे, यानी कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवेन्यूज। तो इसके हिसाब से हमें इन्फोसिस लगातार काम करते हुए हमें नजर आ सकता है। तो इन्फोसिस का अगर आप पिछले एक सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 14% की गिरावट के अंदर हमें इन्फोसिस करंट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हमें नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप विप्रो देखिएगा, टीसीएस देखिएगा और इन्फोसिस देखिएगा, तो तीनों कंपनीज में से, तीनों बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, तो तीनों कंपनीज में से सबसे ज़्यादा रिकवरी हमें इन्फोसिस के ही अंदर दोस्तों नजर आई है, बाद में टीसीएस के अंदर और बाद में आप विप्रो बोल सकते हो। लास्ट पॉइंट के ऊपर विप्रो है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो रिकवरी हमें जो नजर आई है वो इन्फोसिस की ही देखने को मिली है। एक और दोस्तों अपडेट, जैसे कि आपको पता होगा कि इन्फोसिस के अंदर हमें बायबैक चल रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो बायबैक के अंदर क्या होगा, कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर्स बाई करेंगे और जो टारगेट हमें जो नजर आएगा, हमेशा प्रीमियम प्राइस के ऊपर आपको बायबैक नजर आता है। प्रीमियम प्राइस यानी कि कंपनी का करंटली 1640 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है और टारगेट प्राइस कंपनी ने दिया है 1850 रुपए। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि प्रीमियम प्राइस के ऊपर हमें बायबैक कंपनी ने दिया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1640 रुपए की कंपनी हमें 1850 रुपए तक लेवल्स के अंदर हमें अचीव होते नजर आ सकते हैं। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। लंबे समय के लिए अगर आप टारगेट देखोगे 1850 के बाद 2400 रुपए का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने हमें देते नजर आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की तो केमिकल सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर में बिजनेस ये कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो स्लाइटली हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इशू नजर आया है, जिसकी वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट और कंपनी के अंदर कमजोरी हमें नजर आई है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% की जंप हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर नजर आई है। जब से मार्केट ओपन हो तब से ह्यूज अमाउंट ऑफ लगातार तेजी हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है और 318 रुपये पर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अगर किसी भी कंपनी में तेजी आए उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, लेकिन करंटली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का अगर आप डिटेल्स देखोगे तो अभी तक दोस्तों कोई भी हमें न्यूज़ पब्लिश नहीं हुआ, यानी कि आप पकड़ सकते हो कि इनसाइडर कोई हमें न्यूज़ निकल के आ सकते, इनसाइडर ने माल बाइंग किया होगा, इसकी वजह से हमें तेजी आई होगी। तो कुछ ना कुछ अपडेट जरूर होंगे जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें पता लग जाएंगे। लेकिन अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोटक का एक स्मॉल कैप ग्रोथ फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 8600 करोड़ की बाइंग इन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर किया है नवंबर 2022 के अंदर।
तो जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक लेवल निकल के आ सकते हैं, कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। जितना लंबा दोस्तों आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैग रिटर्न आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स दे सकती है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रिगार्डिंग जो हमें इशू है, इसकी वजह से ही हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर गिरावट एज वेल एज कमजोरी नजर आई है। तो करंटली अगर आप देखोगे 42% की गिरावट के अंदर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बिलोंग कर रही है। 600 रुपये तक के प्राइजेस तक हमें कंपनी लेवल्स अचीव किया था। 600 रुपये की कंपनी 300 रुपये पे ऊपर अवेलेबल है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़े अमाउंट निवेश मत करना। हमेशा जो आपका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वेल डाइवर्सिफाई कीजिएगा। जितना वाइल डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो करेंगे, यानी कि अगर एक एग्जांपल ले लीजिएगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने पिछले 1 साल में कोई भी हमें रिटर्न नहीं मिला, तो अगर आप दूसरे सेक्टर के अंदर अगर आपने निवेश किया होगा तो वहां से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न नजर आएगा। और जितना दोस्तों लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर हमें रिटर्न नजर आ सकता है। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है, जिसके अगर आप एग्स डेट देखोगे तो हमें 16 दिसंबर इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें ग्लोस्टर लिमिटेड के बारे में। तो ग्लोस्टर लिमिटेड की अगर बात करें तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो इसका अगर आप दोस्तों मार्केट कैप देखोगे तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और बेसिकली कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर दोस्तों हमें करंटली अगर आप देखोगे तो डिमांड एंड ड्रॉप हमें सप्लाई नजर आया है, जिसकी वजह से जो हमें चाइना रिगार्डिंग जो इशू नजर आया है, ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो इशू देखने को मिला है, उसकी वजह से सप्लाई चेन्स के अंदर हमें स्लाइटली इंपैक्ट नजर आया है। और लॉकडाउन के बाद हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्लाइटली डिमांड कम हुई है और फूड सेक्टर के अंदर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर डिमांड हमें बढ़ती नजर आई है। लेकिन ग्लोस्टर लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग है। इसका अगर आप दोस्तों Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 2.5% की जंप, नेट इनकम के अंदर 27%, ईपीएस के अंदर भी 27 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 25% की जंप है। यानी कि कंपनी ने जो अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर चुकी है। ग्लोस्टर लिमिटेड की अगर बात की जाए सिर्फ पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों जंप नहीं, बल्कि इनके रिजर्व्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लगातार रिजर्व्स के अंदर जंप नजर आई है। 926 करोड़, 989 करोड़, 1065 करोड़, 1082 करोड़, तो लगातार इनके रेवेन्यूज रिजर्व्स के अंदर जंप है। और इनका अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो करंटली 24 करोड़ का बोरिंग है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।